इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने अपने चाचा और प्रदेश सरकार में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला पर पलटवार किया है। अभय चौटाला ने बिजली विभाग की ओर से की गई किसानों पर की गई छापेमारी को लेकर रणजीत चौटाला पर निशाना साधा है। अभय चौटाला का कहना है कि जो लोग चौधरी देवीलाल के वंशज हैं, वे आज किसानों को चोर बताने का काम कर रहे हैं। इनको आने वाले चुनाव में नतीजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से किसानों पर बिजली चोरी के मुकदमे दर्ज करके उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है और खुद की पीठ थपथपाने का काम किया जा रहा है, जनता ऐसे लोगों को आने वाले चुनाव में करारा जवाब देगी। किसानों के ऊपर बिजली थेफ्ट के मामले दर्ज किए जा रहे हैं और सत्ता में बैठे लोग कहीं अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर की अगुवाई की बात करते हैं कि उनके प्रोत्साहन की वजह से हमारा हौसला बढ़ा है, हमने 25 करोड़ रुपए के जुर्माने वसूल लिए। आज तो 25 करोड़ के जुर्माने वसूल लिए, लेकिन जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन लोग तसल्ली करा देंगे अच्छी तरह से किस तरह से किसान को, घर बैठे किसान को चोरी के मामले दर्ज करके उसको बेइज्जत करने का काम सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। शायद ये भूल गए, अपने आप को तो चौधरी देवीलाल के वंशज कहते हैं कि हम उनके घर में पैदा हुए। और जो सबसे बड़ा किसान का हितैषी थे उसके घर में पैदा होकर के उसी कौम को कहीं चोर का दर्जा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन लोगों का इलाज तसल्ली लोग कराएंगे। और आइए अब सुनते हैं कि रणजीत चौटाला ने बिजली विभाग की छापेमारी पर क्या कहा था। पंजाब केसरी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था कि पिछले सप्ताह 2 दिन तक बिजली विभाग ने 15,000 से ज्यादा परिसरों में छापेमारी कर करीब 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। रणजीत चौटाला ने इसे हरियाणा में बिजली चोरी रोकने की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया था और साथ ही कहा था कि उन्होंने पल पल की जानकारी दी थी। डाटा जानना चाहूँगा, जो कल की छापेमारी की गई है उसमें कितना विभाग को फायदा होगा और कितने ढाबे थे या अलग अलग चीज़ें क्या क्या थी जिन जिन प्रेमिसेस में छापेमारी की गई? हम कई दिन से लगे हुए थे, 15 दिन से मॉनिटर कर रहे थे, रैंकिंग कर रहे थे। हमने 507 टीमें बनाई और उसमें कुछ 3,500 आदमी थे। उसमें सीएम स्क्वाड भी था, उसमें विजिलेंस की टीमें भी थी, उसमें पावर डिपार्टमेंट की टीमें थी, उसमें पुलिस के कर्मचारी भी थे। मॉर्निंग 4 बजे हमने उन्हें कह दिया कि अब आप मूव करें। उन्हें पता नहीं था कि क्या डेस्टिनेशन है, क्या काम कर रहा है। और जब हमने एरिया अलॉट कर दिया ये करेंगे तो 4 बजे शुरू हो गया। उसमें 14,156 केस हमने पकड़े कल में जी। और आज जो पकड़े हैं वो अब तक 1,000 थे, 12 बजे तक, दोपहर तक। तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि लोग अब चोरी करने से हट जाएंगे। एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि बहुत सरकार की इज्जत बनी है कि इस तरीके से पहले गांव में 2 बल्ब थे, उसका बल्ब निकाल लाते थे, मीटर उखाड़ लाते थे, उस पर गरीब पे कुछ होता नहीं था। अब ये मैसेज गया कि कोई मगरमच्छ को भी हाथ डालता है। बड़े बड़े लोगों को पकड़े गए जिन पे अथाह पैसा था, जो ज़्यादा चोरी करते थे, उन लोगों को एक रास्ता दिखाया गया। ये मगरमच्छ जो आप पकड़ रहे हैं, ये आज क्या अभी जारी है प्रक्रिया? अब तक चल रहा है, इस वक्त तक चल रहा है। और आगे क्या ऐसा भविष्य में भी करने वाले हैं? 10 दिन 15 दिन वैसे तो बताएंगे नहीं क्योंकि अभी भी नहीं बताया, लेकिन क्या ये प्रक्रिया जारी रहेगी? अगर लोगों ने ऐसा नहीं करा, ठीक चल पड़े तो हम नहीं करेंगे। हमें भी ये भी नहीं करना चाह रहे थे, पर जब कई बार ऐसा है कि जब चोरी रुके ही ना तो फिर करना पड़ता है। किसानों का मुद्दा गर्म है, उस पर से एलनाबाद में उपचुनाव भी होना है। ऐसे में जाहिर है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी लंबा चलता रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।